ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्स के अंदर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, हमने पूरा समझ लिया कि कैसे होगा। अब हम समझ लेते हैं वाई को। अगर आपने ग्राफ का एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ इन एक्स नहीं पढ़ा है अभी तक, तो ऊपर आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करो और आपको आराम से पूरा एक्स के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है एक एक चीज़ पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब समझ लेते हैं वाई के अंदर। तो पहले जो मैंने एक्स के अंदर समझाया था वही सेम चीज़ मैं पहले थोड़ी सी वाई में क्लियर कर देता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या पढ़ने क्या वाले हैं, क्या वीडियो का कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं वाई को लेट से y+2 से शिफ्ट कर देता हूँ, जस्ट फॉर इन केस कि मेरे पास y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, राइट, और अगर मैंने उसको y+2 इक्वल टू साइन एक्स बनाना है मुझे, ठीक है, तो ग्राफ आपका कैसे बिहेव करेगा, ग्राफ आपका कैसे शिफ्ट होगा, ग्राफ आपका क्या चेंजेस होंगे, ग्राफ के अंदर कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो हमें देखना है आज की क्लास में। ठीक है, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा होता है, तो स्पेशली इन द वाई डायरेक्शन आ जाओ। तो हमारे पास में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला हम जो ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं दैट इज y बिकम्स y+k। तो क्या होगा, y बिकम्स y+k। इसको ना समझने की कोशिश करो, रटने की बजाय समझते हैं हम लोग कि y बिकम्स y+k। तो k की वैल्यू लेट से कि मैंने 2 ली एक बार के लिए, तो y को मैंने शिफ्ट कर दिया y+2 से। तो पहले मेरा ग्राफ था y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, अब मैं बनाना चाहता हूं y+2 इक्वल्स टू साइन एक्स, राइट, y+2 इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, तो मैं y इक्वल्स टू, मेरे पास है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स और मुझे बनाना है y+2 इज इक्वल्स टू साइन एक्स। सर आपको नहीं लगता कि y+2 इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 2 दोनों एक ही बात है? तो बेसिकली आई हैव टू मेक द ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स से y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2। समझने की कोशिश करो, देखो ये है आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब होगा क्या, जैसे कि वैल्यू 1 है, ये वैल्यू -1 है, किसी भी पॉइंट पे लेट से कि अल्फा पे वैल्यू पहले आ रही थी साइन अल्फा, तो अब वो वैल्यू क्या आएगी, साइन अल्फा -2। जो भी वैल्यू आ रही थी, लेट से पहले आ रही थी वैल्यू 1/2, अब क्या आएगी 1/2 -2। उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जो भी वैल्यू आ रही थी बस वो 2 से रिड्यूस हो जाएगी। यस और नो, बताओ, जो भी वैल्यू आ रही थी 2 पे, 2 से रिड्यूस हो जाएगी वो वैल्यू। यस सर, तो इसका मतलब ग्राफ आपका 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ द ग्राफ वी आर गोइंग टू सी। तो पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 थी, तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी -1। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी -1। अगर पहले इसकी मिनिमम वैल्यू -1 थी, तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -3। यस और नो, क्योंकि साइन एक्स में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया है, तो जो भी जिस भी पॉइंट पे जो भी वैल्यू आ रही थी वो सारी वैल्यूज में से वो 2 माइनस हो जाएगा। तो रटना नहीं, समझना कि y को मैंने y+2 लिखा, इसका मतलब शायद y एक्सिस 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो चुकी होगी, y एक्सिस 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो चुकी होगी। अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा समझाने के लिए, थोड़ा सा याद करवाने के लिए y एक्सिस को फ्रेम में रखता हूँ, रेस्ट पे रखता हूँ, तो शायद मेरा ग्राफ नीचे शिफ्ट हो चुका होगा। तो y बिकम्स y+2, इसका मतलब ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड बाय 2 यूनिट्स। खत्म, आसान। सर एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लास्ट क्लास में आपने सारे ट्रांसफॉर्मेशन x में किए थे, आई मीन x चेंजेस टू x+2, x चेंजेस टू 2x, x चेंजेस टू x/2। तो इसका मतलब है जो भी x के अंदर चेंज करूंगा तो ग्राफ x में राइट शिफ्ट होगा, x में लेफ्ट शिफ्ट होगा, x में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, x में एक्सपैंड करेगा। यस और नो। अब जो भी चेंजेस y में कर रहा हूं, तो मैंने पहला ही ट्रांसफॉर्मेशन देखा है कि y बिकम्स y+2, ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स। तो y में डाउनवर्ड हो रहा है। एग्जैक्टली आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत सही है बेटा, कि जब भी मैं चेंजेस x में करूंगा
तो ग्राफ भी x में कुछ कुछ हरकत करेगा। अगर मैं चेंजेस y में करूँगा तो ग्राफ भी कुछ कुछ हरकत y में करेगा। यस और नो? तो इसको हम अंग्रेजी में लिख लेते हैं, इफ y बिकम्स y प्लस के देन ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स बाय के यूनिट्स। तो ज़्यादा इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें समझ में आ गया तो अगर मैं y को y माइनस के कर दूंगा, y को y माइनस के कर दूंगा तो y एक्सिस विल शिफ्ट डाउनवर्ड। y एक्सिस, क्योंकि मैंने y को y माइनस के किया है, तो y को अगर मैं रेस्ट पे रखूंगा तो ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड्स। यस और नो? ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड्स। तो इसका मतलब है ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड्स बाय के यूनिट्स। आई होप ये भी आपको दिख रहा होगा। तो जैसे ही y को y माइनस के का मतलब क्या है, एक ही बात है बेटा। ये देखो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई माइनस के इज इक्वल्स टू एफ एक्स। एक सेकेंड रुको, ये देखो आपके पास है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इसको मैंने लिखा y माइनस के इज इक्वल्स टू एफ एक्स, या फिर इसको मैं लिखूँ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस के। यहाँ से यहाँ आ जाओ या फिर यहाँ से यहाँ आ जाओ, ये दोनों एक ही बात है कि y में k माइनस किया या fx में k प्लस किया। fx आपका हर एक सिंगल वैल्यू, पहले अल्फा पे वैल्यू अल्फा आ रही, f ऑफ अल्फा थी तो अब f ऑफ अल्फा प्लस k आ रही है। f फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे योर वैल्यू हैज बीन इंक्रीज्ड बाय k यूनिट्स। खत्म। एट ईच एंड एवरी पॉइंट योर वैल्यू हैज बीन इंक्रीज्ड बाय k यूनिट्स। तो k यूनिट से वैल्यू इंक्रीज कर गई, इसका मतलब क्या है, आपका ग्राफ भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है सर, दो ट्रांसफॉर्मेशन तो समझ गया मैं, अब अगले बता दो। तो सर अभी तक हमने y में क्या किया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। y में किया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब y में एक बार मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी समझ लेते हैं। सो इफ आई विल डू द मल्टीप्लिकेशन, लेट्स से y बिकम्स k इंटू वाई, एक बार को k ग्रेटर देन 1 लेके चलना, ठीक है। इफ y बिकम्स के वाई, तो इसका मतलब क्या है, पहले आपका फंक्शन था y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, अब आपका फंक्शन हो चुका है के वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बाय के, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइड बाई के। यस और नो? तो पहले जो वैल्यू 2 आ रही थी अब वो 2/2 आएगी, पहले जो वैल्यू 3 आ रही थी वो 3/2 आएगी। यस और नो? वैल्यू हैज बीन डिक्रीज्ड, द ग्राफ विल कॉन्ट्रैक्ट इन y एक्सिस। तो आपकी जो पहले वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की बात करता हूं मैं, तो पहले हमारे पास है y इक्वल टू साइन एक्स, मैंने 2y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाय 2, y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाय 2। तो पहले साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1/2। पहले साइन की मिनिमम वैल्यू -1 थी, अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1/2। तो इफ द ग्राफ ऑफ द साइन एक्स, तो ग्राफ ऑफ द साइन एक्स ऐसा था, लेट्स से कि ये 1, ये -1, द न्यू ग्राफ ऑफ द साइन एक्स विल बी कॉन्ट्रैक्टेड इन द y एक्सिस, y एक्सिस में चेंज होगा वो। तो पहले भी साइन पाई पे 0 था, तो अभी भी पाई पे 0 है, बट ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा आपका। क्या आपको फील आ रही है? द ग्राफ विल बी कॉन्ट्रैक्टेड, ग्राफ आपका सिकुड़ जाएगा y एक्सिस में, ना कि x एक्सिस में। यस और नो? ये पूरा एग्जैक्टली x एक्सिस के ट्रांसफॉर्मेशन के जैसा ही है, जैसे हमने x एक्सिस में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, एग्जैक्टली वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई अलग नहीं है, बस वो x में थे, ये y में है। एक और लास्ट, तो इसका मतलब ग्राफ विल, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अंग्रेजी में इसको क्या लिखेंगे हम,
ग्राफ विल कॉन्ट्रैक्ट इन वाई एक्सिस, और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि आपका ग्राफ ऐसे वाई एक्सिस के अंदर ऐसे छोटा हो गया, सिकुड़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट y बिकम्स y बाई के, सो y बिकम्स y बाई के ले लो, कैसे भी समझ लो इसको। तो अगेन वही सेम चीज, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, आपने y को लिखा y बाई के इंटू एफ एक्स, के इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो y क्या बना आपका k इंटू एफ ऑफ एक्स, k इंटू एफ ऑफ एक्स। नाउ अगर साइन एक्स की पहले वैल्यू 1 थी, अब वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 2 हो चुकी होगी। एक्स वाई एक्सिस में ग्राफ क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, यस और नो। तो समझ में आना चाहिए जल्दी जल्दी कि चल क्या रहा है। ग्राफ विल एक्सपैंड इन वाई एक्सिस। मैंने फिर से 4 ऑपरेशन समझा दिए, चारों एक बार जल्दी से स्क्रीन पे समझ लो। हमारे पास में साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अगर मैं y को y प्लस 2 करूंगा, लेट्स से पाई बाई 2 कर लो, 2 कर लो, कुछ भी कर लो, डजेंट मैटर, y बिकम्स y प्लस के, के इज पॉजिटिव, राइट। तो बेसिकली साइन एक्स माइनस के कर रहा हूं मैं, तो साइन एक्स माइनस के का मतलब है ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स बाय के यूनिट्स। इफ आई डू y बिकम्स y माइनस के, बेसिकली साइन एक्स प्लस के, द ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड्स बाय के यूनिट्स, ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, y में चेंज आएगा, यस और नो। ओके, थर्ड वन, इफ y बिकम्स 2y, 2y, तो y बिकम्स 2y का मतलब है y इक्वल टू साइन एक्स बाय 2, साइन एक्स बाय 2, ग्राफ विल कॉन्ट्रैक्ट इन y एक्सिस, आपका y एक्सिस के अंदर ग्राफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ग्राफ की वैल्यू छोटी हो जाएगी। पहले x इक्वल टू पाई बाय 2 पे पहले वैल्यू 1 आ रही थी, तो अब x इक्वल टू पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या आएगी, 1 बाई 2 आएगी, यस और नो। तो जो पहले वैल्यू 1 थी वो नीचे आ चुकी होगी 1 बाई 2, गॉट इट। ओके, देन नेक्स्ट वन, y इज इक्वल्स टू साइन y बिकम्स y बाई 2, इसका मतलब पहले y इक्वल टू साइन एक्स था, y बाई 2 लिख दूंगा, तो y इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स हो जाएगा। तो पहले पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 आ रही थी, अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, बढ़ चुके हो। तो ग्राफ आपका y एक्सिस में क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। ये चारों ऑपरेशन आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यस और नो। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर मैं y को माइनस वाई कर दूंगा तो क्या होगा सर, इफ y बिकम्स माइनस वाई। याद करो एक बार कि x बिकम्स माइनस एक्स में क्या था, तो फिफ्थ y इज चेंजेस टू माइनस वाई, ठीक है। तो इसका मतलब है सर, अगर आपका पहले फंक्शन था y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो अब नया फंक्शन क्या बनाना है, माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स। तो अगर पहले पाई बाय 2 पे वैल्यू 1 आ रही थी, तो अब वैल्यू क्या आएगी, -1। अगर पहले माइनस पाई बाय 2 पे वैल्यू -1 आ रही थी, अब वैल्यू क्या आएगी, +1। तो अगर किसी भी पॉइंट पे वैल्यू पहले अल्फा थी, the same value will come at same point, the value will come as माइनस अल्फा, यस और नो। पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव बन चुकी होगी एंड नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव बन चुकी होगी। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है, मतलब कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ऐसा बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं कि पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या थी, 1 थी, अब जैसे ही मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो अब पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या है, -1 है, साइन एक्स हैज बीन चेंजेस टू माइनस ऑफ साइन एक्स, यस और नो। तो वैल्यू जो भी पॉजिटिव थी वो नेगेटिव में जा चुकी होगी, और जो नेगेटिव में थी वो पॉजिटिव में जा चुकी होगी, ग्राफ पूरा उल्टा हो चुका होगा। तो इफ आई हैव टू ड्रॉ, लेट्स से कोई भी ग्राफ ले लो, मान लो ऐसा ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका इतना, राइट। तो न्यू ग्राफ विल बी कैसा दिखेगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो अगर मैं नया ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, तो ये जो वैल्यू थी x इक्वल टू मान लो 2 है, ये 2 पे जो भी वैल्यू आई थी वो यहाँ पे अब सेम यहाँ पे आएगी, 2 पे सेम वैल्यू आपकी नेगेटिव बनेगी। तो अगर मैं इसी में बना देता हूँ, चलो ग्राफ, ये ग्राफ बनेगा,
ऐसा, यस और नो। जो वैल्यू पहले लेट से x इक्वल टू 1 है ये, तो 1 पे वैल्यू अगर मान लो वैल्यू आ रही थी 5, तो अब 1 पे क्या वैल्यू आएगी -5, यस और नो। एट x इक्वल टू 1 पहले वैल्यू 5 थी, तो एट x इक्वल टू 1 अब वैल्यू आएगी आपकी -5। बेसिकली जो आपका ग्राफ है पूरा वो रोटेट कर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, क्योंकि अगर कुछ नीचे वैल्यू होगी तो वो ऊपर भी तो जाएगी, कोई वैल्यू नीचे होगी तो वो ऊपर जाएगी, तो ग्राफ विल फ्लिप या ग्राफ विल रोटेट। तो रटना नहीं है, फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ग्राफ विल फ्लिप अबाउट x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस, यस और नो। ग्राफ विल फ्लिप अबाउट x एक्सिस। फक यार, ओके राइट। तो कमिंग टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, इफ वी विल चेंज द ग्राफ y बिकम्स मोड ऑफ y, ये क्या होगा, y बिकम्स मोड ऑफ y। देखो तो हमारे पास में पहले था y इज इक्वल टू लेट से साइन x, अब हमें बनाना है मोड y इज इक्वल टू साइन x। ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, कैसे समझते हैं। देखो y इज इक्वल टू साइन x, पहले y इक्वल टू साइन x ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं। तो ये रहा आपका y इज इक्वल टू साइन x, यस और नो। y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ, जब y पॉजिटिव है तब तो ये कुछ नहीं है, मोड y कुछ है ही नहीं। व्हेन y इज पॉजिटिव द ग्राफ इज y इक्वल टू साइन x ओनली। तो जितने जितने पार्ट में y पॉजिटिव है उतने उतने पार्ट में तो आंसर यही आएगा, कोई डाउट नहीं है आपको। जितने जितने पार्ट में y पॉजिटिव है उतने उतने पार्ट में तो आंसर यही आएगा। सर y की वैल्यू 2 हो, y की वैल्यू -2 हो, आंसर तो सेम आना चाहिए, मोड लगा है। तो जो ग्राफ पॉजिटिव y में आएगा वही सेम ग्राफ नेगेटिव y में भी आएगा, यस और नो। तो जो ग्राफ पॉजिटिव y में आएगा वही सेम ग्राफ तो नेगेटिव y में आएगा, यस और नो। दिस इज द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल्स टू मोड y इक्वल टू साइन x। तो जस्ट ऐसा ही हमने x में किया था पहले, व्हेन x इज पॉजिटिव तो जो राइट साइड में ग्राफ था पॉजिटिव x एक्सिस में वही सेम ग्राफ आएगा, बिकॉज x को आपने मोड x लिखा है। इफ x इज ग्रेटर देन 0 सेम बात है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। दिक्कत आपको कहाँ आएगी, व्हेन x इज नेगेटिव। दिक्कत भी क्या आएगी सर, अगर x इक्वल टू 2 पे वैल्यू 5 आ रही है तो -2 पे भी 5 ही आनी पड़ेगी बिकॉज मोड लगा हुआ है, यस और नो। तो 2 पे वैल्यू और -2 पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, एग्जैक्टली सेम आएगी। इसलिए हमने जो ग्राफ x में था वही सेम ग्राफ हमने -x में बनाया था। ऐसा ही हमें यहाँ करना है। तो जो तुम्हारा पॉजिटिव y में ग्राफ है वही सेम ग्राफ आपका नेगेटिव y में बनेगा। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ, फिर से सुनो। लेट से मैंने ग्राफ बनाया y इज इक्वल्स टू कोस एक्स का, और मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है y इज इक्वल्स टू कोस एक्स से मोड y इज इक्वल्स टू कोस एक्स, मोड y इक्वल टू कोस एक्स। तो इसका मतलब क्या है, देखो y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ, दिस इज द y इज इक्वल्स टू कोस एक्स का ग्राफ, राइट। ओके सर, व्हेन y इज पॉजिटिव, व्हेन y इज पॉजिटिव तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जब y पॉजिटिव आपका तब तो ग्राफ ये आएगा ही आएगा, यस और नो, यस सर। और जब y नेगेटिव है उसमें तो सर सेम ही ग्राफ आना चाहिए ना, एग्जैक्टली। सो y नेगेटिव में आपका क्या ग्राफ आएगा, यही वाला। y नेगेटिव में आपका ये वाला ग्राफ आ जाएगा, राइट। तो ब्लैक वाला ग्राफ मैं हटा रहा हूँ और शायद आपको समझ में आ रहा होगा हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द मोड y इक्वल टू साइन एक्स। सर आपको एक वैल्यू लेके थोड़ा सा दिखाओगे मेरे को, दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। देखो इसके अंदर मैं अगर मोड y इक्वल टू कोस ऑफ 0 रखता हूँ, व्हाट इज कोस ऑफ 0, 1। तो मोड y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू +-1। एट x इक्वल टू 0 वी आर गेटिंग टू वैल्यूज +1 एंड -1। तो यहाँ पे देखो एट x इक्वल टू 0
एक +1 और एक -1, हमें दो वैल्यूज़ मिल रही है। थोड़ा सा आप यहाँ पे पॉज करके डाइजेस्ट करने की कोशिश करो कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द मोड ऑफ y इज इक्वल्स टू cos x। हमने मोड x को और मोड y को दोनों को सेम तरीके से समझा है, एग्जैक्टली सेम तरीके से समझा है कि मोड x कुछ नहीं होता, जब x पॉजिटिव है तब तो वो x ही है, टेंशन तो -x की होती है ना भैया। तो -x के बारे में बाद में सोचूंगा, पहले +x का ग्राफ ड्रॉ कर लो, सेम +y का ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर मैं -y में जो ग्राफ आपका वो है उसका सेम ग्राफ वहां पे बना दूंगा वैसा। यस और नो? तो आई होप y इक्वल्स टू मोड y जब हम चेंजेस करेंगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा कि हाउ टू डू दीज चेंजेस, ठीक है। चलो लेट्स ड्रॉ लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज इफ y इक्वल टू एफ एक्स है, हमने ड्रॉ करना है y इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स, मोड ऑफ एफ एक्स, राइट। तो दिस इज द सेवेंथ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम मोड x पे नहीं y पे नहीं पूरे फंक्शन पे लगाएंगे तब क्या होगा। सो जैसे कि लेट्स से y इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट। सो इफ आई हैव टू ड्रॉ y इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स, तो क्या ग्राफ में कोई बहुत मेजर चेंजेस आएंगे? आई डोंट थिंक सो। कैसे सर? सर पहले ये रहा ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। सर जब साइन एक्स अपनी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तब तो मोड का कोई सेंस ही नहीं है, यस और नो? तो जब साइन एक्स आपकी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तब तो वो साइन एक्स ही रहेगा। अरे बोलो, राइट। जब साइन एक्स आपकी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तब तो इट इज y इक्वल टू साइन एक्स ओनली। जब आपकी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, लेट्स से इट इज प्रोड्यूसिंग -½ तो मोड विल मेक इट अगेन +½ जो नेगेटिव वैल्यू है ना वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो एट सम पॉइंट अगर ग्राफ -½ दे रहा है तो वो क्या कर देगा, इसको मोड +½ बना देगा। एट सम पॉइंट -1/4 दे रहा है तो +1/4 बना देगा। -3/4 दे रहा है तो +3/4 बना देगा। अगर वो -1 प्रोड्यूस कर रहा है तो मोड उसको -1 से +1 बना देगा। तो ये पूरा ग्राफ आपका एज इट इज ऊपर शिफ्ट हो जाएगा मोड के कारण, मोड के कारण। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द रेड वाला, दिस इज द ग्राफ ऑफ द मोड ऑफ द साइन एक्स। ऑफ कोर्स सर मोड लगा है तो नेगेटिव तो वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू गेट द नेगेटिव वैल्यू आफ्टर द मोड। सो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द मोड ऑफ द साइन एक्स, मोड ऑफ द साइन एक्स। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन हैव बीन चेंजिंग। मैंने सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं ताकि आपको बेटर विजुअलाइज हो पाए, आपको बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग आ पाए हाउ टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ ग्राफ्स। यस और नो? तो अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन को समझा है, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें और बेहतरीन तरीके से समझ में आ पाए कि अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन में y में ये करूँगा, y में ऐसा करूँगा तो फिर कैसा होगा। ठीक है, चलो आओ। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, मोड ऑफ y प्लस एक्स इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो वी हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ। तो सर सबसे पहले y सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है। तो मोड ऑफ y इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। सबसे पहले y इक्वल्स टू, इसका मुझे ड्रॉ करना है, इसका तो ड्रॉ करना है। ड्रॉ किसका करूँगा? सबसे पहले मैं y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 1, इसके अंदर फिर मैं चेंजेस कर दूंगा, y बिकम्स मोड ऑफ y, देन इट विल बिकम व्हाट, ये क्या बन जाएगा आपका फिर मोड ऑफ y इक्वल्स टू -x -1, और यही तो हमें चाहिए। ठीक है, चलो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट y इज इक्वल्स टू -x -1, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आ जाओ। व्हाट इज द x इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू है? -1, तो ये ग्राफ यहाँ से पास करेगा। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू आ रही है -1, तो 0, -1। ठीक है, और लेट्स से x इक्वल टू -1 ले लो, तो -1 पे क्या आ रहा है? ये
0, तो -1, 0. तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ विल बी देयर फॉर दिस फंक्शन. Yes or no? Now we have to make the changes as y becomes mod of y. y becomes mod of y. तो अगर मैं y को mod of y सब्सटीट्यूट करूँगा तो when y is पॉजिटिव तब तो कोई दिक्कत नहीं है सर. ये लो सेम ग्राफ आएगा सर. यस और नो. बट y नेगेटिव में भी यही वैल्यू आएगी इस तरीके से. यस और नो. तो दिस इज द ग्राफ, ब्लू ग्राफ. This is the graph of the mod of y plus x equals to -1. सर एक बार जरा वेरीफाई कर लें, कुछ सब्स्टिट्यूट करके कर लो बेटा. तो वी हैव mod y plus x equals to -1. तुम बताओ कौन सी वैल्यू रखूँ सर. x को -2 रख लो. चलो रख लो. तो mod y -2 equals to -1. तो mod of y equals to 2 - 1 that is 1. तो mod y की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्लस और -1. तो जब आप यहाँ देखोगे x को आपने -2 रखा था, x इज़ -2, तो -2 पे एक तो आ रही है y की वैल्यू +1 और एक आ रही है y की वैल्यू -1. तो ब्लू ग्राफ इज़ द करेक्ट ग्राफ. हालांकि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ जाए. ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. बट ग्राफ तो मैं बना ही सकता हूँ. फंक्शन तो मेरा सर्कल भी नहीं है. सर्कल पे भी एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ जाते हैं. यस और नो. बट ग्राफ तो हमारा बन ही सकता है. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द मोड ऑफ y प्लस एक्स इक्वल टू -1. अब एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं. आओ. तो आई होप ये ट्रांसफॉर्मेशंस करने से आप थोड़े से बेहतरीन ग्राफ भी बना पाएंगे. सो क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है. लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2. y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x² - 1 अपॉन x² - 1 इंटू ln x. और सर ये तो बड़ा भयंकर क्वेश्चन दे दिया आपने. मॉडुलस x² - 1 क्वाड्रेटिक लोग वोग सब आगे इसके अंदर. क्या करूँगा मैं, कुछ नहीं करना. तुम देखो जब ये मोड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तब ये पॉजिटिव से खुलेगा. तो इसका मतलब मोड है ही नहीं, फिर वो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू ln x. इसको इस तरीके से देखो, दिस इज y इज इक्वल टू ln x अगर आपका x² - 1 पॉजिटिव है तो. यस और नो बोलो. अगर आपका x² - 1 आपका पॉजिटिव है तो ये ग्राफ आपका सिर्फ ln x लिखा हुआ है. और अगर आपका x² - 1 आपका नेगेटिव है तो ये -ln x लिखा हुआ है. ये बात समझ में आनी चाहिए. मॉडुलस कुछ नहीं होता, मोड x. अगर x पॉजिटिव है तो +x, नेगेटिव है तो -x. तो x² - 1 अगर आपका पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, कैंसिल होगा. दिस इज y इक्वल टू ln x. अगर आपका x² - 1 नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू -ln x. सर इन दोनों के ग्राफ तो मेरे को आते हैं, बट ये बता दो. तो विद द हेल्प ऑफ द वेवी कर्व, जिसने वेवी कर्व नहीं पढ़ा है, मैं एक लेक्चर आपका वेवी कर्व का भी अच्छे से पूरा एक्सटेंसिव कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर वेवी कर्व का बना के डाल दूंगा. ठीक है, वो आप भी जरूर देख लेना बाद में, लेकिन अभी तो बनाना पड़ेगा उसको. तो x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. इसको समझने के लिए x - 1 x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. कम टू द नंबर लाइन, -1 + 1. तो प्लस माइनस प्लस आप देखेंगे ग्रेटर देन 0 में x -1 से छोटा 1 से बड़ा. तो x लेस देन इक्वल्स टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. इस पार्ट के अंदर, x के इस पार्ट के अंदर ये ग्राफ रहेगा ln x का, और बीच वाले पार्ट के अंदर ये ग्राफ रहेगा -ln x का. तो -1 से 1 के बीच में. तो सर ये मैं अब जल्दी से ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा. ये लो. हाउ इज द ग्राफ ऑफ बाय द वे ln x? दिस इज द ग्राफ ऑफ द ln x, राइट. और ग्राफ ऑफ -ln x, सर ये तो कुछ नहीं है. ये लो. ठीक है, तो पहले ln x ड्रॉ करना है हमें व्हेन x इज गोइंग फ्रॉम -1 से छोटा और 1 से बड़ा. सर अगर x आपका -1 से छोटा है, क्या आपका इसके अंदर पॉसिबल है? ln के अंदर तो नेगेटिव जाता ही नहीं है, ln के अंदर तो सिर्फ ये जाएगा. बिल्कुल सही बात है बेटा, एकदम सही बात है. तो ग्राफ जो आपका चालू होगा वो 0+ से चालू होगा. ये वाली डोमेन में तो ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा,
और यहाँ पे भी सिर्फ 0 से 1 के बीच में डोमेन में एग्जिस्ट करेगा। यस और नो? क्योंकि ln के अंदर नेगेटिव जाएगा ही नहीं, तो इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं ln का ग्राफ उस डोमेन में। ठीक है, तो 0 से 1 में ग्राफ कैसा है ln x का? ये पूरा ग्राफ होता है आपका माइनस ln x, राइट? एट x इक्वल टू 1, 0, दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस ln x। बट हमें ये ग्राफ बनाना है सिर्फ 0 से 1 के लिए। उसके बाद में ये हमारा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ बनेगा बेटा। दिस इज 1, 0, दिस इज 1, 0। तो आपको अगर और बारीकी से समझना हो, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस ln x एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ln x, y इज इक्वल्स टू ln x। समझ में आया? एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं, बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या होगा, ठीक है? तो आई होप ये ग्राफ सबको समझ में आ रहे होंगे। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं मैं। बताओ, एक तो बनाते हैं हम y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 2 इंटू मोड ऑफ x माइनस 3। इसका ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बनाने के बाद में यू जस्ट हैव टू टेल मिनिमम वैल्यू ऑफ k, minimum value of k such that fx equal to k has two solutions। 2 नहीं 3 कर लो। थ्री कर लें क्या? चलो 3 कर लो, कोई बात नहीं। मिनिमम वैल्यू ऑफ के सच दैट एफ एक्स इक्वल टू के हैव द 3 सॉल्यूशंस। ये तो आपको आंसर करके जरूर बताना ही है। थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको और होमवर्क के लिए दे देता हूँ। यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मोड ऑफ वाई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस 2। इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। So draw the graph of this one। ठीक है, these are the 2 questions। एक बार फिर से देख लो स्क्रीन पे। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, मिनिमम वैल्यू ऑफ k सच दैट fx इक्वल टू k हैज द 3 सॉल्यूशंस। ठीक है, एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ ऑल्सो, जस्ट फॉर योर ऑन प्रैक्टिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ के, और फिर उसके बाद में हम ग्राफ में आगे बढ़ेंगे, और ग्राफ में आगे बढ़ते बढ़ते हम एक और चीज़ समझेंगे, कर्वेचर कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्लोप, dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इन सब का क्या पूरा रोल है ग्राफ बनाने के अंदर। ठीक है, तो आई होप अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो आपको पूरा लेक्चर समझ आया ही होगा, मुझे कोई डाउट ही नहीं है उसमें। बस ये ध्यान रखना कि ग्राफ पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ जब पढ़ लोगे तो कैलकुलस बहुत आसान लगने लगेगा। इसके बाद मैं कैलकुलस ही पढ़ाऊँगा, ये कैलकुलस की तैयारी है बेटा। ठीक है, तो कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी IIT JEE का 30% कवर करता है। कैलकुलस पूरा एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी IIT JEE का 30% कवर करता है अकेला, और उसको पढ़ने के लिए ग्राफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ नहीं पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कैलकुलस क्वेश्चन होगा नहीं, हो जाएगा, शायद 5 मिनट लगे, 7 मिनट लगे, बट कैलकुलस का क्वेश्चन ग्राफ से विजुअलाइज बहुत अच्छा होगा और आप विद इन सेकेंड्स भी कभी कभी आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स सम अप इट हियर। और ये ग्राफ सीरीज़ फॉलो करते रहिए, प्लेलिस्ट आपके सामने पूरी बनी हुई है, और जैसा आपको लगे, जैसा आपको फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में कुछ लिख के जाना मत भूलना। जो भी इम्प्रूवमेंट्स आपके अंदर हैं आप ज़रूर लिखना कि सर मैं ये पढ़ के ऐसा लग रहा है मुझे, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑफ द ग्राफ, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में हम सब लोग कर्वेचर पे भी जाएंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय, थैंक यू सो मच।